दोस्तों, उड़ान आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अनिल कुमार और दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में अभी तक हमने किसान आंदोलन को कंप्लीट किया था, जनजातीय आंदोलन शुरू कर चुके हैं हम। और जनजातीय आंदोलन में दोस्तों, जनजातीय आंदोलन किस वजह से हुआ, उसके कारण क्या थे, रीजंस क्या थे, इस पर हमने बात किया। अभी हम बात करने वाले हैं जनजातीय आंदोलन का नेचर कैसा है, फॉर्म या फिर नेचर अर्थात स्वरूप कैसा था। तो दोस्तों 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में क्या स्वरूप रहा, तो इसको आप देख सकते हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें तो ये जो हम अभी देख रहे हैं 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी, तो प्यारे दोस्तों हम 19वीं शताब्दी में देख सकते हैं, यानी कि जनजातीय विद्रोह का किस प्रकार से स्वरूप होता था। तो इनका स्वरूप स्थानीय होता था और मुद्दे भी दोस्तों इनके वैसे तो 19वीं शताब्दी क्या दोनों में ही मतलब इनका जो स्वरूप रहता था अंत तक भी क्या रहा, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों में ही आप देख सकते हैं कि इनके मुद्दे जो थे वो स्थानीय मुद्दे होते थे, लोकल इशूज, लोकल और मुद्दे भी। और दोस्तों ये स्थानीय स्तर पर ही होते थे और मुद्दे और नेतृत्वकर्ता भी छोटे यानी लोकल रूप पर ही होते थे। आदिवासी जो विद्रोह थे वो हिंसक प्रवृत्ति के होते थे, वायलेंट कह सकते हैं आप, एक प्रकार के होते थे। ये मसीहावादी स्वरूप में विश्वास करते थे। मसीहावादी यानी कि एक चमत्कारी यानी कि मिरेकल पावर्स में विश्वास करते थे, ठीक है, डिवाइन पावर में विश्वास करते थे, ठीक है। अपने आप को ये शक्तियों से युक्त कहते थे। ये इनका चमत्कारी शक्तियों में अटूट विश्वास था। जैसे मान लो मुरसा बिरसा मुंडा था, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता है। वो बोलता है कि मेरे अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं, मैं रोगों को ठीक कर सकता हूँ। तो इसमें ये ज़्यादा विश्वास करते हैं। और कई बार बोलते हैं कि इनमें से बोलते थे कि अगर मेरी तलवार बाहर निकलेगी तो हजारों ब्रिटिशों की अ, हत्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के ये इनका बिलीव था। और ये इनके कारण जो था, यही कारण दोस्तों इनके एक हार का मुख्य कारण भी बना, ठीक है। तो देखेंगे आगे चमत्कारी शक्तियों से लैस अगला देखिएगा। आदिवासियों ने दोस्तों आप देख सकते हैं व्यवस्था परिवर्तन अर्थात सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तन करने का कोई विकल्प ही नहीं दिया, कोई अल्टरनेट प्रोवाइड नहीं कर पाए, ठीक है। देख सकते हैं ट्राइबल डिड नॉट प्रेजेंट एनी अल्टरनेटिव टू चेंज द सिस्टम इकोनॉमिक एंड आपका सोशल सिस्टम, ठीक है। वो केवल और केवल क्या करते थे, ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना असंतोष प्रदर्शन करते थे और कोई भी अल्टरनेट कि हमें समाज के लिए ऐसा समाज होना चाहिए, इसके लिए कोई विकल्प नहीं लेकर आए। ये भी एक रहा कारण। उसके बाद देखेंगे, इसलिए इस श्रेणी में आने वाले दोस्तों आप कह सकते हैं इनको सभी को विद्रोह की श्रेणी में रखा गया, ना कि क्रांति, ठीक है। क्रांति नहीं कहा जाता। अधिकांश जनजाति विद्रोह दोस्तों वो असंगठित प्रवृत्ति थी, आप कह सकते हैं रिबेलियन जो थे वो क्या थे, अनऑर्गेनाइज्ड थे, तो वो संगठित भी नहीं थे। अगर हम बात करें दोस्तों, प्रतिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है। प्रतिक्रिया दो प्रकार की हो सकती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रिबेलियन या रिवोल्ट और क्रांति में क्या अंतर होता है। तो प्यारे दोस्तों, जो आप रिवोल्ट जो होता है, जिसको आप रिवोल्ट या रिबेलियन कहते हैं, ये विरोध करने का यानी कि अपना एजिटेशन दिखाने का ये एक आरंभिक स्वरूप है। इट इज ए दैट मीन्स कह रहा हूँ इनिशियल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ये इनिशियल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं और क्या क्या है, विद्रोह किसको कहेंगे, अल्पकालिक असंतोष का परिणाम है। जैसे मान लीजिए अल्पकालिक का मतलब है किसी किसी अंग्रेजों ने मान लीजिए कि किसी जनजाति की जमीन को कैप्चर कर लिया, तो तुरंत ही उसको क्या करेंगे, वो लड़ने के लिए चले जाएंगे। तो अल्पकालिक असंतोष, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है, डिससेटिस्फिकेशन का ही रिजल्ट था। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ शॉर्ट टर्म डिससेटिस्फिकेशन। उसके बाद ये दोस्तों सीमित क्षेत्र में फैले होते थे, जैसे एक गांव, दो गांव, तीन गांव, ठीक है। या फिर इनकी जो भागीदारी है, तो भागीदारी भी क्योंकि इनके लोकल ही इशूज़ हैं, सभी लोग जुड़े हुए हैं नहीं, ऐसा इशू कोई नहीं है जैसे सारे लोग जुड़ सकें। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी ने नमक को एक नेशनल मूवमेंट का मुद्दा बना दिया, क्योंकि नमक से सभी लोग क्या नाम था, जुड़े हुए थे। तो इनके मुद्दे भी सीमित थे, सीमित क्षेत्र में फैलता था, भागीदारी भी उतनी ही होती थी। और दोस्तों व्यवस्था परिवर्तन का ये कोई विकल्प नहीं देते, ठीक है। तो इसमें विद्रोह के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे क्रांति किसे कहेंगे। पहली बात तो प्यारे दोस्त, जो क्रांति है वो विरोध का परिपक्व स्वरूप होता है। दैट मीन्स इट इज द क्लाइमैक्स या फिर मैच्योर, ठीक है, मैच्योरिंग फॉर्म ऑफ द प्रोटेस्ट, अंतिम है, लास्ट भी कह सकते हैं। और ये बहुत लंबे समय थे जो एक
असंतोष पनप रहा है उसका परिणाम होता है संचित या दीर्घकालिक असंतोष का परिणाम। एक्युमुलेटेड या लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फिकेशन को ये क्या दिखाता है, शो करता है। ठीक है जी। उसके बाद आप अगला देखेंगे, ये व्यापक क्षेत्र में फैलती है जो भी कोई क्रांति होती है, और बहुत बड़े स्तर पर लोग क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, अमरीकी क्रांति हो गई, और 1857 में भी क्या होगा, क्रांति होगी। तो दोस्तों वो क्रांति है, तो उसमें बहुत बड़े स्तर पर भागीदारी होगी। व्यवस्था परिवर्तन का भी दोस्तों उसके पास विकल्प होता है। जैसे मान लो एक क्रांति से पहले किसी देश में मोनार्की हो सकती है, राजतंत्र चल रहा होगा, राजा महाराजे वाले चीजें, लेकिन बाद में क्या आ सकता है, नया व्यवस्था आ सकता है। ठीक है। तो ये क्रांति और रिवॉल्यूशन जो मैंने बताया, नहीं रिवॉल्यूशन और रिवेलियन में क्या अंतर होता है, इस पर हमने बात की। तो अगर पीटी में क्वेश्चन आ जाए या मेंस में आ जाए तो आप ये कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। पर जनजाति विद्रोह की विफलता के आखिर क्या कारण रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ फेलियर ऑफ द ट्राइबल रिबेलियन या ट्राइबल रिवॉल्ट इन इंडिया। तो प्यारे दोस्तों, संघर्ष की एक तो इनके परंपरागत तरीके थे। आदिवासी आप देख सकते हैं तीर कमानों का प्रयोग करते थे, तीर कमानों से लड़ते थे, जबकि ब्रिटिशर्स जो थे वो आधुनिक हथियारों से लड़ते थे, है ना। उनके पास तो पिस्टल से ही ये क्या करते थे, मार देते थे, दूर से ही मारते थे। दूसरा कारण मैंने बताया मसीहावादी स्वरूप। दोस्तों ये मिरेकल पावर्स ठीक है, आप कह सकते हैं मिरेकल पावर या सुपर पावर में विश्वास करते हैं, है ना, डिवाइन पावर में विश्वास करते हैं, अटूट विश्वास। ठीक है। इस एक प्रकार से कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, जैसे कि मान सकते हैं अत्यधिक बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तो इनके पराजय का मुख्य कारण था, जैसे मान लीजिए संताल विद्रोही क्या बोलते हैं, इनका विश्वास था कि उनके तीर आग उगलेंगे। अब बताइए, तीर आग उगलेंगे ये बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, अंग्रेजों की बंदूक क्या बन जाएंगी, पानी बन जाएंगी, पानी बन जाएंगी। यानी कि संताल विद्रोही क्या बोलते थे कि उनका हमारा विश्वास है कि उनके तीर क्या बदलेंगे, आग उगलेंगे, और अंग्रेजों की जो भी बंदूकें हैं वो पानी बन जाएंगी। यानी कि अजीब एक प्रकार से कह सकते हो इनका भरोसा था। नेतृत्व का अभाव था दोस्तों, इनको मैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल पाती, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देख सकते हैं यहाँ पर, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ये भी एक बात थी, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और विद्रोह की दोस्तों कोई पूर्व योजना नहीं था, देर इज नो एनी प्री प्लान ऑफ रिवेलियन, ये प्लान्ड नहीं थे, तो ये भी एक मेन कारण होता था इसका हार का। उसके बाद देखेंगे आदिवासी विद्रोह का दोस्तों कोई सम्मिलित विद्रोह नहीं था, यानी कि जैसे किसान विद्रोह आप देख सकते हैं, है ना, तो सम्मिलित विद्रोह भी होता है, लेकिन ये कोई सम्मिलित विद्रोह नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे एरिया में होता था। यानी कि ये एक मिलकर एक प्रकार से यूनाइटेड रिबेलियन के रूप में नहीं हो पाया। इसी वजह से क्या होता था, विभिन्न क्षेत्रों में अंग्रेज इसको छोटी छोटी जगहों पर दमन बड़ी आसानी से उनका दमन कर देते थे। तो इनके पराजय के कारण ये रहे। इसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे प्रमुख आदिवासी विद्रोह। भारत में जो भी आदिवासी विद्रोह हुए, मेजर ट्राइबल रिबेलियन देखने वाले हैं। तो खासी विद्रोह हुआ पहले दोस्तों 1830 तक, 30 से 33 तक चला था, पूर्वोत्तर भारत में हुआ। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। खासी, गारो खासी, जंतिया, मेघालय का क्षेत्र आप देख सकते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ था, पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, और इसको लीड कर रहे थे तीरथ सिंह। और दोस्तों मेन कारण क्या था कि सड़क निर्माण हेतु बलपूर्वक इनको, मतलब फोर्सफुली इनको काम करने के लिए लगा दिया गया, बलपूर्वक भर्ती की गई। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न था, यानी कि रीज़न बता दिया नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद तो ये पहला हो गया खासी विद्रोह। उसके बाद देखेंगे सिंह फोटा विद्रोह। ये दोस्तों ये भी आपके 1830 में हुआ था, असम में हुआ था। निरांगो फिट्टू इसको कौन कर रहा था, लीड कर रहा था। वैसे देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी बस इनका क्या होता है, क्रोनोलॉजी आ जाता है स्टेट पीसीएस में, कहाँ पर हुआ था, इसको लीड कौन कर रहा था, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण है वहाँ पर हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आगे देखेंगे भैया अगला, कोल विद्रोह। अगर हम कोल रिवेलियन की बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं 1831 में हुआ। एरिया क्या है, छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है। ठीक है, छोटा नागपुर जो प्लेटू है वहाँ पर बुद्धो भगत इसको लीड कर रहे हैं। ठीक है, लीड कौन कर रहा है, नेता कौन है, मेन लीडर कौन है, तो आपका बुद्धो भगत है। कारण क्या है, बड़े पैमाने पर भूमि को बाहरी लोग यानी किसानों को, आप कह सकते हैं ये किसानों ने, किसानों की जो जमींदार है, ठीक है, किसानों की जो जमीन थी उनको बाहरी लोगों को दे दिया गया था। यानी कि
बड़े पैमाने पर किसानों की भूमि को बाहरी लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। किसको कर दिया गया था? एक प्रकार से कह सकते हो जिनको ये बोलते थे दीपू, यानी कि जमींदारों को ट्रांसफर कर देना, ये इसका कारण था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप देखेंगे फोर्थ नंबर पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह किस लिए जाना जाता है, मैंने बताया दोस्तों, ये मेन था इनकी संस्कृति के अंदर, इनका जो कल्चर है उसमें हस्तक्षेप करना। ये बिलीव करते थे दोस्तों नरबली प्रथा में, ह्यूमन सेक्रीफाइस में, और उसको ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था कानून लाकर। तो यही इसका कारण था। कब हुआ था दोस्तों? 1837 से आप देख सकते हैं ये 56 तक चला। उड़ीसा का क्षेत्र था, मध्य भारत में हुआ था। मेन कारण था सामाजिक सांस्कृतिक सुधार जो करे थे ब्रिटिशर्स ने, यानी कि अगेंस्ट सोशियो कल्चर रिफॉर्म ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंड ब्रिटिशर्स बैन द प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, तो इसलिए था ये। आगे देखेंगे संथाल विद्रोह, ये बड़ा महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्त, बार बार इसकी डेट भी पूछ ली जाती है स्टेट पीसीएस में, और ना केवल डेट पूछी जाती है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसके क्या यूनिक पॉइंट्स हैं ज़रा देखेंगे इस। तो संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ, झारखंड रांची के क्षेत्र में हुआ। लीड कौन कर रहा है? इसको कर रहे हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये चार लोग हैं, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को लेकर संघर्ष होता है। जमींदारों द्वारा संथालों की जमीन को बेदखल कर दिया जाता है। संथालों की जमीन से संपत्ति के जो, यानी कि जमीनी अधिकार जो थे, जो जमींदारों के, जमींदारों ने छीन ली इनकी जमीन को, ठीक है। ये एक कारण था। परिणाम क्या रहता है? संताल क्षेत्र को दोस्तों एक पृथक क्षेत्र घोषित कर दिया गया, एक जनजाति, पृथक जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया। कुल मिला के कह सकते हैं कि थोड़ी सी इनकी एक इस विद्रोह में थोड़ी बहुत अचीवमेंट इसको मिल सकती है। और क्या किया गया? जबरन दोस्तों जो बेदखली थी उस पर भी रोक लगा दिया गया। तो पहला जनजाति विद्रोह है जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ हद तक जहाँ पर सफलता मिलती है, देखने को मिलती है, क्योंकि जो संताल क्षेत्र है, एक तो इसको पृथक क्षेत्र घोषित किया गया, और क्या किया गया है यहाँ पर जो जबरन फोर्सफुली जो बेदखली किया जाता है, जबरदस्ती, ठीक है, उसको भी रोक लगा दिया गया था। अब जो महत्वपूर्ण है दोस्तों ये है, यहाँ पर अभी तक का हम जो पढ़ रहे हैं उनमें जो जनजाति विद्रोह हुआ वो था जालिया ग्राम, जो कि महत्वपूर्ण विद्रोह है दोस्तों। ये 1891 में स्टार्ट हुआ, 1891, ठीक है। तो देख सकते हैं जालिया ग्राम विद्रोह की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे इसके बारे में, ये कहाँ पर हुआ है? मणिपुर का क्षेत्र है, ठीक है। ये वैसे बाद तक भी चलता है, देख लेते हैं क्या है दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर आदिवासियों से जबरन भूमि पर कर लगा दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश टैक्स लगाए गए यहाँ पर जबरन, तो इसके खिलाफ था। 20वीं शताब्दी में दोस्तों जैदोनांग के नेतृत्व में एक हरका धार्मिक आंदोलन बनाया गया। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि 1891 में स्टार्ट जरूर हुआ था, लेकिन ये चलता रहा था आपकी स्वतंत्रता तक, बाद में तक चला, ये काफ़ी लेट तक चलता रहा। 20वीं शताब्दी में एक जैदो नांग है, एक व्यक्ति, उसके नेतृत्व में एक आंदोलन क्या बनाया था? हर का धार्मिक आंदोलन, यानी कि हर का रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और के माध्यम से युवाओं को दोस्तों इस संगठन में जोड़ा था, जिसका मकसद था हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना, अर्थात अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना, अंग्रेजों का विरोध करना, ठीक है। हिंसक यानी आतंकवादी गतिविधियों के, यानी कि एक प्रकार से बहुत वायलेंट था ये, ठीक है। तो आप देखेंगे स्टार्ट हुआ कहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे आप 1930 में आपका इसको गिरफ्तार कर दिया गया। किसको? जैदोनांग को। जैदोनांग ने मतलब एक्चुअली हुआ था ये 18, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, 1891 में स्टार्ट हुआ। 1920 में 1920 में इसको लीड करने लगा जैदोनांग, और 1930 में इसको क्या कर लिया गया? 1930 में इसको गिरफ्तार कर दिया गया और फांसी पर लटका दिया गया जैदोनांग को। देन इसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके बाद नेतृत्व रानी गेंडी नेल्लियू ने किया। दैट मीन्स मैं कह रहा हूँ ही वॉज अरेस्टेड एंड हैंग्ड 1930 आफ्टर, ठीक है। दिस रानी गेंडी नेल्लियू क्या कर दिया गया? लीड करने लगी इस आंदोलन को। और दोस्तों रानी गेंडी नेल्लियू की अगर हम बात करें, रानी गेंडी नेल्लियू दोस्तों नागा जनजाति से संबंधित है। देन रानी गेंडी नेल्लियू क्या है? बिलोंग्स टू नागा ट्राइब, ठीक है। और दोस्तों 1932 में देख सकते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा इनको भी गिरफ्तार किया गया, और आज़ादी के बाद इनको रिहा किया गया था। इनको भी गिरफ्तार किया गया है, और अब देख सकते हैं कि आज़ादी के बाद इनको छोड़ा गया था,
ठीक है। रानी गेंडी नेली की अगर हम बात करें दोस्तों, इनको रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोवाइड कराई थी, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं रानी गेंडी नेली को अ, रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उसके बाद देखेंगे मुंडा विद्रोह, जो कि महत्वपूर्ण विद्रोह है, जनजातीय विद्रोह में बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है दोस्तों। तो ये 1890 से 1900 के बीच में हुआ। इसको पहली बात तो कई बार दोस्तों किस किस नाम से जानते हैं, मुंडा विद्रोह, रिवेलियन भी बोलते हैं इसको, मुंडा रिवेलियन, उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और इसको महान हलचल भी कहते हैं, ग्रेट स्ट्राइक जो भी है, हलचल भी कहते हैं दोस्तों। कब हुआ है? 1899 से 1900 के बीच हुआ है। क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर क्षेत्र और सिंह भूमि क्षेत्र, जो कि झारखंड के एरिया में पड़ता है। कारण था इसका धार्मिक परिवर्तन के विरुद्ध था, यानी कि इनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर, ठीक है। और क्या है? सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्वरूप से युक्त था, यानी कि ये आंदोलन सामाजिक भी था, धार्मिक भी था और राजनीतिक भी था। नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों इसका? बिरसा मुंडा, जिसको धरती बाबा के नाम से जाना जाता है, धरती बाबा या धरती बप्पा के नाम से जाना जाता है। खैर, इस तरफ भी देख सकते हैं आप, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, किस एरिया में हुआ है, तो छोटा नागपुर पठार सिंह भूमि। रीजन क्या है? अगेंस्ट रिलीजियस कन्वर्जन, है ना, ये सोशियो रिलीजियस नेचर का भी है, पॉलिटिकल नेचर का है। लीडरशिप बिरसा मुंडा कर रहा है, धरती पप्पा के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे, मेनली उद्देश्य क्या है भाई? शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, यानी कि क्या ये चाहते क्या हैं? तो पहला उद्देश्य है इनका शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना, ब्रिटिश करों को न देकर एक मुंडा राज्य की स्थापना करना, और अकाल और भुखमरी व बीमारी से पीड़ित लोगों की सेवा करना, और चौथा है एक ईश्वरवाद की स्थापना करना। मोनोथीज्म, यानी कि एक ईश्वर में बिलीव करते हैं ये लोग। तो मैंने बता दिया इसके चार उद्देश्य थे दोस्तों, पर्पस देख सकते हैं आप, इनके चार पर्पस क्या क्या थे। चलिए, पहला है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देख सकते हैं, एक्सप्लॉइटेशन फ्री सोसाइटी, ठीक है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मुंडा स्टेट बाय डिफाइंग ब्रिटिश टैक्स, ठीक है। उसके बाद है सर्विस टू पीपल सफरिंग फ्रॉम फेमाइन एंड स्टारवेशन एंड डिसीज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, देख सकते हैं आप, मोनोथिज्म, यानी कि एकेश्वरवाद की भी ये लोग क्या करना चाहते हैं? स्थापना करना चाहते थे। इसके बाद आप देखेंगे बिरसा की अगर हम बात करें, बिरसा ने अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दोस्तों दोनका मुंडा को सौंपी थी, ठीक है। बिरसा ने दोनका मुंडा को अपनी राजनीतिक कार्यक्रम जो भी होंगे वो दोनका मुंडा इसको लीड करेगा, एक व्यक्ति था दोनका मुंडा। जरा देखेंगे कि राजनीतिक कार्यक्रमों में क्या क्या चीज़ें आती हैं। राजनीतिक कार्यक्रम अर्थात पॉलिटिकल जो इनके इवेंट्स थे या पॉलिटिकल जो इनके एम थे, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल थीं, तो इसको देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं, तो मालगुजारी दोस्तों, मालगुजारी का मतलब था कर, टैक्स, इन पर रोक लगाना, यानी कि हमें कोई भी ब्रिटिश टैक्स नहीं देना है। जमीन पर रैयतों का नियंत्रण स्टैब्लिश करना, रैयत मतलब किसान, ठीक है, जमीन पर रैयत अर्थात किसानों का नियंत्रण स्टैब्लिश करना। सरकारी नियमों व सरकारी कर्मचारियों की अवहेलना करना, दैट मीन्स बाइकआउट करना, ठीक है। सरकारी नियम, इसका मतलब है डिसओबे करना, डिसओबे द गवर्नमेंट रूल्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बाद क्या है? सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ एन आर्म रिबेलियन, ठीक है। एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि एक सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाना, ठीक है, एक युद्ध की योजना बनाना कह सकते हो आप, और प्रारंभ करना। अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देकर एक स्वतंत्र मुद्दा राज्य की स्थापना करना। अंग्रेजी शासन को ये क्या करते हैं? चुनौती देते हैं और चाहते हैं कि एक इस्टेब्लिश हो एक मुंडा स्टेट, देख सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट बाय चेंजिंग द ब्रिटिश पावर। तो इस प्रकार ये मुंडा विद्रोह आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगली बात देखेंगे दोस्तों, बिरसा मुंडा के स्वयं को दोस्तों, बिरसा मुंडा अपने आप को बोलता था कि वो चमत्कारी शक्तियों से युक्त मानता था अपने आप को, और बिरसा मुंडा का दावा करता है, वो दावा करता था कि उसके पास रोगों को ठीक करने की शक्ति है, चमत्कारी शक्ति है, उसे भगवान और परमेश्वर यानी कि उसके दर्शन हुए हैं। दैट मीन्स बिरसा बिलीव करता था दोस्तों, बिलीव हिमसेल्फ इट टू हैव मिरेकल, देख सकते हैं, ठीक है, मिरेकल पावर्स, या ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बिरसा किस किस में क्लेम करता था, वो क्लेम करता था ही हैज़ मिरेकल पावर्स एंड टू, ठीक करने की डिसीज, एंड लिख सकते हैं गॉड, यानी कि उसको वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, उसको रिप्रेजेंटेटिव यानी गॉड के क्या हुए हैं, एक प्रकार से
दर्शन हुए थे, वो ऐसा मानता था। उसके बाद देखेंगे बिरसा मुंडा दोस्तों वैष्णव धर्म से बहुत प्रभावित था। ही इन्फ्लुएंस था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था ठीक है, विष्णुइज्म जो भी बोलते हैं इसको, वैष्णव धर्म से प्रभावित था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में देख सकते हैं अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया, बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और दोस्तों कुछ समय बाद बिरसा की जेल में ही मृत्यु हो जाती है, वो भी किससे, बीमारी से जेल में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा बिरसा आंदोलन, आप देख सकते हैं मुंडा विद्रोह रहा। उसके बाद हम आगे देखने वाले हैं, ये आप बिरसा मुंडा की तस्वीर देख सकते हैं, आज भी इनको पूजा जाता है भगवान के रूप में। ठीक है, इनका ये पूरा का पूरा दे रखा है इतिहास, बिरसा मुंडा के बारे में ये सारी बातें दे रखी हैं। तो प्यारे दोस्तों आज हमने देखा जनजाति विद्रोह भी देख लिया, कंप्लीट जनजाति विद्रोह को देखा है। इसके बाद एक विद्रोह है जिसको हमें देखना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं खास बात है, ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आपके जनजाति विद्रोह के बाद जितने भी आपके नागरिक विद्रोह हुए उस पर हम बात करेंगे। नागरिक विद्रोह में सन्यासी विद्रोह रहेगा और 1857 का विद्रोह जो कि एक बड़ा क्रांति रहेगी, उसको हम देखने वाले हैं, बहुत ही मतलब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों आप सभी लोगों को, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।